हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप आप सब खैरो आफियत से होंगे। और हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। इस पे 4 लेक्चर आ गए हैं और ये इसका 5th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर भी होगा इस टॉपिक का। और ओवरऑल जो हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया है यूएलडब्ल्यू का, ये लेक्चर नंबर 33 है। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। उसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे इस चैनल पे, स्पेशली जेके एसएसबी ओरिएंटेड। और उसके अलावा मैंने 6 मंथ की एक वीडियो भी डाली है जेएनके की करंट अफेयर जनवरी से लेके जून तक। एक ही वीडियो में वो डाली है मैंने, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो भी आप देख लेना, वो भी मिल जाएगी आपको वीडियोस में, प्ले लिस्ट में भी है वो। तो पहला क्वेश्चन है आज का इस लेक्चर का। A can do 1/4 of a work in 10 days. B can do 1/3 of that work in 20 days. In how many days A and B together do the work? A किसी काम का 1/4 पार्ट करता है 10 दिन में, और B उसका करता है 1/3 पार्ट 20 दिन में। और हमने बताना है जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिनों में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो इजी क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन 10 डेज वर्क है ए का 1/4। 10 डेज वर्क ऑफ ए। 10 डे कितना वर्क है, 10 डेज का वर्क कितना है ए का 1/4 गिवन है ये। और देयरफॉर 1 डे, यहीं से हमें 1 डे वर्क निकलेगा ए का 1/4। 10 डेज का अगर है 1/4 तो 1 डेज का आएगा 1/4 इंटू 1/10। इसको 10 को इस साइड लेना है हमने, तो ये बनेगा 1/40। इसी तरह है फिर बी का है 20 डेज वर्क। 20 डेज वर्क ऑफ बी, वो कितना है 1/3। यहीं से इसका भी 1 डे वर्क निकलेगा। ऐसे ही सेम 1 डे वर्क ऑफ बी। 20 डेज का है 1/3 तो 1 डे का आएगा 1/3 इंटू 1/20, तो ये बनेगा 1/60। ए का 1 डे वर्क आया 1/40, बी का आया 1/60। और कंबाइन का करेंगे ए प्लस बीज 1 डे वर्क, वो कितना आएगा, मतलब ए और बी का, तो ये दोनों का साम 1/40 प्लस 1/60 जिस इक्वल टू। अब देखो 40 और 60 का एलसीएम है 120। इसको भी 120 बनाएंगे, इसको भी 120 बनाएंगे, फिर हमें कैलकुलेशन में इजी होगी। तो इसको 120 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, इधर 60 इंटू 2 और ऊपर भी 1 इंटू 2। नीचे आया 43 20, 62 120, 43 120, 120 आया दोनों का। ऊपर वाला फिर सीधा ऐड हो जाता है जब नीचे टर्म सेम हो, 3 + 2। तो अब ये समझ के लिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है। मतलब इतनी आपको अब डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से बनेगा 120, वो नीचे आएगा एलसीएम, ऊपर भी 3 से इधर और इधर 2 से, तो उनको ऐड करना। ये डायरेक्टली एक स्टेप आपने करना है। तो ये कितना आएगा 5/120, 3 + 2 5, तो 5 2 10, 5 2 10, क्वेश्चन में आया 2 बचत, फिर 12 में से 10 2 तो बना 20, 5 4 20। मतलब ये 24 से 5 24 120, जैसे 5 20 100, फिर 5 4 20 बना 20 + 4 24,
1/24 या 12 ये 5 12 60 और 5 24 का इसका डबल हो जाएगा, वो बनेगा 1/20। ये आया वन डे वर्क ए और बी का। तो देयरफॉर फिर से वो फार्मूला, फर्स्ट ए कैन डू और कंप्लीट द वर्क, डू द वर्क इन, इसका रिवर्स 24 डेज। ये फार्मूला से भी निकलता है, फार्मूला नंबर सी, लेकिन अब यही बेहतर है, वो क्या बोल भी सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, 24 डेज में ये काम ये कंप्लीट करेंगे जब ये एक साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours a day. The number of hours should 20 men take to complete the job in 12 days is, यहाँ पे should 20 men work रखेंगे। The number of hours should 20 men work to complete the job in 12 days is, 15 आदमी 20 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं और वो एक दिन में 8 आवर्स काम करते हैं। हमने निकालना है कि कितने और 20 आदमी को उस काम को कंप्लीट करना है और 12 डेज में कंप्लीट करना है, लेकिन कितने आवर्स उनको एक दिन में काम करना होगा। हमने टाइम निकालना है 1 डे का। तो इसके लिए है फार्मूला नंबर 72, मैंने लिख भी दिया है, वो आप देख सकते हो डिटेल में फार्मूला क्या है। वहां पे होता है ए पर्सन समथिंग कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज वर्किंग, ऐसे कुछ होगा, मतलब कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज वर्किंग कुछ होगा वहां पे। तो वेट में वो फार्मूला एग्जैक्ट बताता हूँ आपको। ये वाला फार्मूला, इफ M1 पर्सन फिनिश W1 वर्क इन D1 डेज, वहां पे 20 पर्सन था, 20 मैन, और वो किसी काम को W1 वर्क को फिनिश करते हैं D1 डेज में वर्किंग T1 टाइम, मतलब T1 आवर, वहां पे कुछ और दिया होगा ईच डे, और M2 पर्सन फिनिश ये। तो ये सारा फार्मूला जब हम करेंगे M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू ये, यहाँ पे W1 और W2 सेम है क्योंकि सेम वर्क है, तो वहां पे हम तभी W लिखा है मैंने। तो अब वैल्यूज पुट करनी है तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा। तो W1 और W2 सेम वर्क है, तो यहाँ पे तभी मैंने W लिखा, नहीं तो इधर W1 था इधर W2 था, तो W कैंसिल होगा, तो हमारे पास आया M1 D1 T1 इक्वल टू M2 D2 T2। वहां पे था M1 मैन, तो यहाँ पे है 15, वहां पे था D1 डेज, यहाँ पे है 20 डेज इंटू 20। फिर था वर्किंग T1 आवर्स, तो यहाँ पे है वर्किंग 8 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 8। राइट, फिर था M2 मैन, तो यहाँ पे कितने मैन है 20। D2 डेज, तो D2 डेज कितने हैं 12। T2 टाइम, तो T2 टाइम हमने निकालना है, मतलब T2 हमने निकालना है टाइम, वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे वो काम करेंगे। अब यहीं से हम देखते हैं T2 को अपनी जगह रखेंगे, ये 15 इंटू 20 इंटू 8 ऐसे ही रहेगा, अपान में आएगा ये वाला 20 इंटू 12, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो साइड लेंगे, ये डिवाइड होगा, इसके अंडर में आएगा। ठीक है, अब ये 20 और 20 सीधा कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 से करेंगे डिवाइड इसको, 5 3 जार 15, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15 को काटा तो आया 5, 4 3 जार 12, तो इधर आया 4, फिर 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो हमारे पास बचा 5 और 2 जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 डेज, 10 आवर्स। ये टाइम निकाल रहे हैं पर डे का, तो इक्वल टू 10 आवर्स, और यही हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। A, B and C can complete a piece of work in 10 days, 20 days and 60 days respectively. Working together they can complete the same work in how many days? A, B और C कोई काम करते हैं, A कंप्लीट करता है 10 डेज में, B करता है 20 में, C करता है उसको 60 डेज में कंप्लीट, जब वो अलोन करते हैं। और जब वो एक साथ काम करेंगे तो वो कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं, और ये फार्मूले से भी निकलेगा, लेकिन हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, देखो A कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, तो 1 डे वर्क आएगा A का 1/10, बहुत बार हमने ये किया।
फार्मूला फर्स्ट यूज। बी 20 डेज में 1 डे वर्क आया इसका 1/20, सी 60 डेज तो 1 डे वर्क सी का 1/60, ठीक है। तो मतलब ये ए का 1 डे वर्क 1/20, बी का 1/10, बी का 1/20, सी का 1/60। हम तीनों का एक साथ लिखेंगे तो फिर आएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, मतलब ऐड करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क, वो कितना है तीनों का। ए का कितना था, ए 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे वर्क है इसका 1/10। बी 20 में कर रहा है तो 1 डे वर्क इसका 1/20। सी 60 में कर रहा है तो 1 डे वर्क 1/60। अब इन तीनों का एलसीएम है 60, ठीक है। तो यहाँ भी 60 बनाना है, यहाँ भी 60, तो यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको जब 60 बनाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 × 6 नीचे किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई वही नंबर करना है। 20 × 3 60, ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई। और इस वाले को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये ऑलरेडी 60 है, हमें ये ऐसे ही रहेगा 1/60। तो इसको जब करेंगे 60 60 60 तीनों में आया 60, तो ये एलसीएम निकाल दिया हमने 60। ऊपर आएगा ये वाला 6 प्लस 3 प्लस 1। जब नीचे से ये मैंने फ्रैक्शन वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया है कैसे हम ये हो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है, क्योंकि इसका भी 60 डिनोमिनेटर, इसका भी 60, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शन। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो ये डायरेक्टली वहाँ पे आप देख सकते हो, जो फ्रैक्शन के टॉपिक है वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो ऐसे भी जब सेम टर्म होती है डिनोमिनेटर में तो फिर उसको हम एक ही बार लिखते हैं, नीचे एलसीएम बोलते हैं उसको, और ऊपर इन तीनों टर्म्स को ऐड किया जाता है। जो साइन होगा, अगर माइनस होता तो माइनस ही लगाना था, ठीक है। तो लेकिन पहले एलसीएम बनाने के लिए हमने मतलब सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए कुछ किया इसको, वो क्या किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया, इधर 3 से किया, ऊपर भी किया, फिर ये 60 बना तो फिर ये ऐसे आया। तो 6 + 3 9 + 1 10/60 आएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 1/6 के बराबर। यह है इनका 1 डे वर्क। देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। इसका रिवर्स हो जाता है फिर 1 डे वर्क आया 1/6, तो कंप्लीट कितने में करेंगे वो 6 डेज में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार हमने किए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 24, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। कुछ आदमी है वो हमें नहीं पता है कितने हैं, वो काम कंप्लीट करते हैं 60 डेज में। इफ देयर वर 6 मैन मोर द वर्क कैन बी फिनिश 20 डेज अर्लियर। अगर 6 आदमी और होते, 6 बंदे और होते तो वो काम 20 डेज अर्लियर खत्म होता, मतलब 20 डेज पहले वो काम खत्म होता। तो द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इज, तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, वर्क कर रहे हैं कितने हैं, वो हम लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ मैन वर्किंग बी एक्स। हमने एक्स की वैल्यू एंड पे निकालनी है। अब देखो इसको भी हम यूज करेंगे फार्मूला, वो आप देख लेना, फार्मूला नंबर 7 पार्ट 1। फार्मूला क्या है मैं बता ही देता हूं। M1D1 अपॉन W, यहाँ पे W1 था लेकिन वर्क सेम है तो इसलिए हम एक ही लिखेंगे, इस लेफ्ट साइड और राइट साइड से। M2D2 अपॉन W, यहाँ पे था W1, यहाँ पे था W2, लेकिन वर्क क्योंकि सेम है तो W1 = W2, ठीक है। तो हमने W कॉमन लिया और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बुक्स पे यूजुअली ये ऐसे दिया होगा, सीधा लिखा होगा इन्होंने, बुक्स M2D2 आया। बुक्स पे फार्मूला इन्होंने डायरेक्टली यूज किया होगा M2D2, लेकिन ये इधर से आता है, यह है M2D2। M1D1 = M2D2। M1 था नंबर ऑफ मैन वर्किंग D1 डेज, ठीक है। अब पुट करेंगे ये
तो नंबर ऑफ मैन हमने x लेट किया है, x इंटू वर्किंग D1 डेज होता था फार्मूले में, तो यहाँ पे है 60 डेज किया 60। फिर है M2 D2 राइट साइड, M2 है, अब है M2 क्या होगा, इफ देयर वर 6 मैन मोर, मतलब पहले अगर x थे तो 6 और बढ़ाए हमने इस पे, दैट इज ये बनेगा x प्लस 6। यही मेन पॉइंट समझने वाला था। फिर क्या था नेक्स्ट कंडीशन, द वर्क कैन बी फिनिश 20 डेज अर्लियर, ठीक है। तो वो D2 क्या आएगा, अगर पहले वो ये जितने बंदे थे तो वो 60 डेज में कंप्लीट करते थे, उसके बाद 6 बंदे हमने ज़्यादा लिए तो वो 20 डेज अर्लियर काम ख़त्म करते हैं, मतलब 60 में से 20 डेज काम करने हैं हमने, तो 60 में से 20 डेज काम करेंगे तो वो क्या आएगा 40। तो D2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 40, मतलब नंबर ऑफ डेज होगा 40, ये याद रखना। कैसे आया, D2 इक्वल टू 40 है, कैसे आया, यह आया 60 माइनस 20 से। बस ये मेन स्टेप था समझने वाला कि 6 बंदे हमने बढ़ा दिए तो ये बना x प्लस 6, और टाइम कम हुआ 20 डेज तो ये 60 माइनस 20 दैट इज 40। यहाँ से आगे ये सीधा कैलकुलेशन है। अब देखो ये 0 और ये 0 हम सीधा कैंसिल कर देंगे, उसके बाद इस 4 को भी करेंगे 2 से डिवाइड, इधर आएगा 2, और इसको भी करेंगे 2 से डिवाइड, इधर आएगा 3। तो हमारे पास लेफ्ट साइड बचा 3 इंटू एक्स 3x, राइट साइड बचा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 6 12। x को एक साइड लेंगे हम, 3x इधर ही रहेगा, 2x इस साइड लेंगे, माइनस 2x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 12, 3x माइनस 2x इक्वल टू x, तो राइट साइड आया 12। x की वैल्यू आई 12, तो नंबर ऑफ मैन वर्किंग कितना हमने x क्या है, x हमने लेट किया कि नंबर ऑफ मैन वर्किंग, और यही हमने निकालना था। देयरफॉर कैलकुलेशन इसकी, देयरफॉर नंबर ऑफ मैन वर्किंग इक्वल टू 12। कैलकुलेशन इसकी बहुत सिंपल थी, मतलब छोटा क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ ये पॉइंट समझने वाला था कि यहाँ ये कंडीशन बनानी थी हमने बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। A, B and C आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर ₹575। A और B और C एम्प्लॉयड है किसी काम करने के लिए और उनको पैसे दिए जाते हैं 575, मतलब उस काम करने के लिए उनको 575 रुपीज़ मिलेंगे मतलब ये उनकी वेज है। A and C आर सपोज टू फिनिश 19/23 ऑफ द वर्क टुगेदर। A और B जो है वो 19/23 ऑफ द वर्क करेंगे, मतलब टोटल में वर्क में से 19/23 पार्ट वो करेंगे। अमाउंट शैल बी पेड टू बी इज, और बी को कितना पैसा है ये हमने बताना है। सॉल्यूशन, टोटल वर्क को हमने मान के चलना है 1, और वर्क डन बाय ए प्लस सी, ए और सी ने कितना किया 19/23, मतलब टोटल वर्क को हमने किया डिवाइड 23 पार्ट्स में से, और 23 पार्ट इसका मतलब यही होता है 23 पार्ट में से 19 पार्ट्स किया है ए प्लस सी ने वर्क। ये हमने फ्रैक्शन में किया हुआ, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको समझाई हुई हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब 23 टोटल वर्क को हमने 23 पार्ट्स में डिवाइड किया और 19 पार्ट इसने किया। तो बी कितना करेगा वर्क, अगर डायरेक्टली देखना हो तो बी करेगा 19 प्लस 4 23, तो मतलब 4/23 करेगा बी वर्क। तो वो मैं ऐसे बताऊंगा कैसे आएगा। वर्क डन बाय बी, वर्क डन बाय बी, अगर टोटल वर्क 1 है और ए और सी ने इतना किया है और तीनों को ये काम दिया गया है, तो बी ने कितना किया होगा, टोटल में से माइनस करेंगे हम जितना ए और सी ने किया है। तो टोटल है 1, टोटल वर्क 1 है, और बी और सी ने किया 19/23 इक्वल टू, अब 23 इंटू 1 23 माइनस 19/23, तो ये कितना आएगा 23 माइनस 19 4
4/20 और 4/23, और यही मैंने बोला था कि डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि बी की वैल्यू क्या होगी, कितना काम किया होगा। अगर 23 पार्ट में हमने टोटल वर्क को डिवाइड किया है, इसमें से 19/23 किया है A+C ने, तो रिमेनिंग होगा 4/23, तो वो क्या होगा बी ने। तो ये आया बी, वर्क डन बाय बी इक्वल टू 4/23। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी को कितना अमाउंट मिलेगा, तो वो हम तभी बता सकते हैं जब हम इसका रेशियो निकालेंगे इनके काम का। तो अब हम रेशियो निकालेंगे A+C इज टू बी का। A+C ने कितना काम किया है 19/23 और बी ने किया है 4/23। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में 23, यहाँ भी 23, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें बचा 19:4। तो ये रेशो आया, तो बी का शेयर कितना आएगा यहाँ से हम सीधा निकालेंगे। देयरफॉर बी शेयर कितना आएगा 19 है A+C के लिए, और रेशो के उस साइड बी है तो बी के लिए है 4। तो बी का शेयर निकालना है तो ऊपर ये आएगा जो बी का है, और अपान में आएगा इन दो का सम 19 + 4, और इधर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट कितना है 575, तो ये आएगा 4/19 + 4 23 इंटू 575। तो जब हम 575 को 23 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आता है 25। ये कैसे आएगा 20, जैसे हम करेंगे ऐसे भी 23 2 जार ये 46, तो क्वेश्चन में आया 2, 57 में से 46 गया तो हमारे पास आया 11, तो 11 को फिर ये 5 लगा बना 115, तो 23 5 जार 115, ठीक है। तो क्वेश्चन में इधर 5 आया तो बना 25, तो हमारे पास आया 4 × 25 दैट इज 100। तो बी को कितना पैसा मिलेगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। P and K undertook to do a work for rupees 7200। P और K कोई काम करेंगे एक साथ और उनको उस काम के लिए 7200 मिलेंगे। P alone can do it in 20 days, और P अकेला वो काम 20 डेज में कंप्लीट कर पाता है अगर वो अलोन करेगा, और Q अगर अलोन वो काम करेगा तो वो 12 डेज में कंप्लीट करता है। विद द असिस्टेंस ऑफ R दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। और आर के आने के बाद वो तीनों जब एक साथ काम करेंगे पी क्यू और आर, तो वो काम कंप्लीट करते हैं 5 डेज में। व्हाट इज द शेयर इन रुपीज ऑफ आर, तो आर को कितना शेयर मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा 7200 में से। सोल्यूशन पीज 1 डे वर्क, पी कितने दिन में काम करता है 20 डेज में, तो 1 डे होगा 1/20। और इसी तरह क्यू 1 डे वर्क, क्यू करता है 12 डेज में, तो 1 डे आया 1/12। इसी तरह से है P + Q + R, आर के आने के बाद वो तीनों 5 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो इनका 1 डे वर्क कितना आएगा 1/5। तो हमने आर का निकालना है, तो हम आर का ही 1 डे, आर का शेयर निकालना है तो हम आर का ही 1 डे वर्क निकालेंगे पहले, ठीक है। देयरफॉर आर 1 डे वर्क वो कितना आएगा, वो आएगा जितना उन तीनों ने किया है एक साथ, उसमें से माइनस करना है हमने पी का और क्यू का वर्क, ठीक है। तो तीनों ने कितना किया है 1/5, इसमें से माइनस करना है पी का वर्क, पी का है 1/20, क्यू का है 1/12, ये भी माइनस किया। टोटल वर्क में से जब हम पी का वर्क भी निकालेंगे क्यू का भी, तो रिमेनिंग बचेगा आर का, तो वही हमने लिखा आर 1 डे वर्क का है इतना। अब इन तीनों का एलसीएम 60 है, ठीक है। तो अब हम 60 बनाएंगे इन तीनों को ताकि कैलकुलेशन हम सीधा कर पाएं फिर। तो यह है 1/5, तो 60 नीचे बनाने के लिए इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 12 से ही करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। फिर -1/20 है, तो इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 3 से ही। फिर है 1/12, नीचे 5 से, तो ऊपर भी 5 से। अब देखो
एलसीएम आया तीनों का 60, 12 5 ज़र 60, 23 ज़र 60, 12 5 ज़र 60, तो 60 आया, ऊपर कितना बचा 12 इंटू 1 12, एलसीएम आया ना 60, 12 इंटू 1 12, -3 -5, 12 - 3 9, 9 - 5 4, तो ये आएगा 4/60, 4/60, तो ये डिवाइड होता है 15 से, तो हमारे पास आएगा 15, 4 1 ज़र 4, 15 ज़र। ये जो एलसीएम है आपको अब समझ आ गई हो ये कैसे हम निकालते हैं, तो इससे कैलकुलेशन सिंपल होती है। नहीं तो पहले हमने इन दो को करना था, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आता, फिर उस जो रिजल्ट आता उसको इससे मल्टीप्लाई करके वो करना था, माइनस वगैरह, तो ये बहुत लंबा बनता है। तो जो एलसीएम करके हम करते हैं, एलसीएम बनाते हैं, फिर सीधा नीचे वो लिखते हैं एलसीएम तीनों का जो होता है, वो जो इधर आएगा तीनों की सेम टर्म, वो तो ऊपर वाले सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिसको मतलब कुछ लोगों को पता नहीं होंगी तो उनको भी आप क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन में ये ऐसे पूरा ही किया है, सीधा डायरेक्टली स्टेप नहीं किया है। नहीं तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, यहाँ से ये स्टेप डायरेक्टली आना चाहिए। तो ये आया बी आर का 1 डे वर्क, तो आर कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अच्छा, अब देखेंगे हम, देयरफॉर रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर वर्क, वो कितना आएगा ऑफ देयर 1 डे वर्क, तीनों का, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 1 डे वर्क निकाला है, वो आएगा मतलब रेशियो निकालना है हमने पी क्यू और आर का। पी का कितना है 1/20, और इसको इज टू आएगा, फिर क्यू का 1/12, फिर इज टू आर का 1/15 आया। अब देखो एलसीएम से हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे, तो तीनों को वो कैसे करेंगे, तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 60, 1/12 इंटू 60, 1/15 इंटू 60, ठीक है। अब देखो 23 ज़र 60, यहाँ पे 3 आएगा, 12 5 ज़र 60, यहाँ पे 5 आएगा, एंड 15 4 ज़र 60, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो रेशो हमारे पास आया 3:4, 5:4। मैं इधर लिखूंगा P, therefore 1 day P is to Q is to R, ये P is to Q is to R की बात हो रही है, ठीक है। तो P के लिए आया हमारे पास 3, Q के लिए 5 और R के लिए 4। तो हमने R का शेयर निकालना है, R को कितना पैसा मिलेगा, therefore R शेयर, R के लिए 4, तो वो ऊपर लिखना होता है, नीचे इन तीनों का सम करना होता है, 3 + 5 + 4 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 7200। ये हमने एक्चुअली में ये फार्मूला है, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है, तो अब हम यूज़ करते हैं, अब हमें डायरेक्टली समझ आ गई है इसकी। तो ये आएगा 4/5 + 3 8 + 4 12 इंटू 7200, 12 6 ज़र 72, तो ये 2 0 भी लगेंगे, बनेगा 600। तो ये आया हमारे पास 4 इंटू 600, तो ये बनेगा 2400। तो ये शेयर आया किसका, आर का। इसी तरह से हम क्यू का भी निकाल सकते हैं, अब पी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन सब अगर क्वेश्चन में इन्होंने आर नहीं पूछा होता पी क्यू, लेकिन तब भी हमने यहाँ तक पहुँचना था, रेशो इधर पहुँचना था, उसके बाद ही हम पी और क्यू का बताते, डायरेक्टली हम नहीं बता सकते थे। हाँ, अगर आर के वो नहीं बोला होता, आर के अलावा सिर्फ होता, तो फिर बता सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 26 था, तो इसका आंसर आया हमारे पास 2400। तो ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर था, और ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन था। तो जो हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया, इस पर हमने क्वेश्चन भी किए प्रीवियस ईयर, तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले, और उसके सपोर्ट मिलने से हम और ज़्यादा काम करें और ज़्यादा मेहनत करें, आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो उसके अलावा यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, और
जो है डेली करंट अफेयर्स और VLW का सिलेबस भी, और उसके अलावा जो JNK की स्पेशली एक वीडियो मैंने डाली है करंट अफेयर्स की 6 मंथ की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो क्योंकि JK SSB में 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर JNK बेस्ड होते हैं, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाना तो वहाँ पे होगा कुछ जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स, तो उसमें वो एक ही वीडियो है, अभी वो 6 मंथ की है, वो जनवरी से लेकर जून तक। और वीडियो को अब कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।